पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ को मारने के लिए मू यिंग ने अपने एक दोस्त को भेजा था ताकि वो शियाओ की जान ले सके, लेकिन शियाओ भी इतना कमजोर नहीं ठहरा। वो आसानी के साथ उसके दोस्त को तो मार ही देता है, जिसके बाद वो उसके दोस्त का ही रूप बदलते हुए मू यिंग के पास चले जाता है और वहां जाने के बाद उसकी भी जान ले लेता है, जिस वजह से सारे लोगों को ये लगता है कि मू यिंग को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त है। इसके बाद शियाओ ने लान से कहा था कि उसे कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहकर वो अपनी कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आउटसाइड वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं। तभी शिया अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। जहाँ कोई भी मॉन्स्टर उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था, शिया अपनी स्टार गॉड और अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर को वहाँ पर ठिकाने लगाया जा रहा होता है। ये देखकर तो अब मॉन्स्टर भी घबरा रहे थे कि आखिर ये है कौन जो इतनी आसानी के साथ हमें मारे जा रहा है। जिसके बाद शिया हीवनली स्वॉर्ड की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर किसी वुल्फ जैसा क्रिएचर आ चुका था जो सारे के सारे मॉन्स्टर को बस एक सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालता है। लेकिन अब वहां पर हजारों की तादाद में अजीबोगरीब और भयानक मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं, जो चारों तरफ से शियाओ को घेरने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तब इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम कितने मॉन्स्टर को मारकर अपनी पावर बढ़ाओगे? तुम्हारी जितनी बॉडी में लिमिट थी तुमने उतने लोगों को मार दिया है यहाँ पर, और ये सारे मॉन्स्टर पहले से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन शियाओ तो सुनने का काम ही नहीं ले रहा था। तब वहां पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो जैसे शियाओ के ऊपर अटैक करता है, शियाओ वहां पर अपना शील्ड बना लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के सबसे पहले सारे मॉन्स्टर को खत्म करता है। जिसके बाद वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड लेकर उस बड़े वाले मॉन्स्टर के पास जाता है और उसका भी खेल उस स्वॉर्ड की मदद से वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद वो वहां से जैस्मिन के पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम नहीं जानती मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर रखा है कि वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी मॉन्स्टर को क्यों ना मार लूं, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगी, और वो कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी ही है। लेकिन जैस्मिन उससे कह रही होती है, तुम नहीं जानते कि यहाँ पर कितने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, अगर वो भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए तब भी तुम दोनों मिलकर यहाँ के खतरनाक मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन शियाओ अब भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहां पर बैठकर अपने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है वहां पर एक और मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे शियाओ तो बच चुका था, लेकिन वो मॉन्स्टर शियाओ का जो लॉकेट होता है उसे लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर शियाओ भी घबरा गया था कि आखिर इस मॉन्स्टर की हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरा रॉकेट उठा लिया। इसलिए अब वो उस मॉन्स्टर का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि उसके पास से अपना लॉकेट वापस ले सके। इसके बाद शियाओ लिटिल फेरी को आवाज लगाते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ पर आओ, मुझे मेरा लॉकेट वापस चाहिए। तुम नहीं जानती कि वो लॉकेट मेरे लिए कितना खास है। वही एक लॉकेट है जिसकी वजह से मैं अपने असली पेरेंट्स का पता ढूंढ सकता हूँ, उसके बगैर मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन उसे लिटिल फेरी की आवाज आ रही होती है कि तुमने कहा था मुझे तुम्हें से 3 महीने तक के प्रोटेक्ट करना है, अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। लेकिन तब भी शिया उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि बस एक बार मुझे यहाँ पर आकर मेरी मदद कर दो ताकि मैं उस मॉन्स्टर से अपना लॉकेट वापस ले सकूं। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं उसमें तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर लिटिल फेरी शिया से कहती है, तो ठीक है, अब अपने वादे से बिल्कुल भी मत मुकरना। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहां से ले जाने लगती है। ये देखकर तो अब शिया भी खुश हो जाता है कि चलो लिटिल फेरी मेरी मदद करने के लिए तैयार तो हुई। इसके बाद लिटिल फेरी उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए उस मॉन्स्टर की ही वैली के अंदर आ जाती है, जो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। लेकिन अब भी वो मॉन्स्टर उन दोनों के हाथ नहीं लगा होता है। वो जितनी भी फास्ट क्यों ना कोशिश कर लेते हैं, वो मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिटिल फेरी उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है ताकि वो अपने पैरों पे से जो फंसा हुआ शियाओ का लॉकेट है उसे नीचे गिरा दे। लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर उसे नीचे गिराने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वहां पर रेत का तूफान भी आ जाता है, लेकिन तब भी लिटिल फेरी शियाओ का हाथ पकड़े हुए उसे रेत के तूफान के अंदर घुस जाती है, जहाँ सारे पत्थरों से बचते हुए वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। शियाओ तो बस लिटिल फेरी को ये कह रहा होता है, जल्दी करो, हमें उस मॉन्स्टर को पकड़ना है, हम ऐसे स्लो स्लो नहीं आगे बढ़ सकते। ये सुनकर तो लिटिल फेरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पीड को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे पत्थरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ वो आसपास जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी को बर्फ में भी जमा देती है, और इस वजह से उस मॉन्स्टर की स्पीड वहां पर थोड़ी सी कम हो चुकी थी। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं, जैस्मिन उन दोनों से कहती है, जल्दी भाग जाओ वहां से, वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। लेकिन जब तक वो कुछ सोच समझ पाते, उस दूसरे वाले मॉन्स्टर ने इन दोनों को यहाँ पर लेकर आ गया होता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है, और वो वहां पर बाहर निकल कर आ गया होता है, जो कि बहुत ही भयंकर ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। लिटिल फेरी अपनी शील्ड बनाते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को वहां पर रोकने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद वो शियाओ को वहां से दूर कर देती है। शियाओ के अंदर भी इतनी पावर नहीं थी कि वो इस मॉन्स्टर से मुकाबला कर सके, इसलिए वो अकेले ही उस मॉन्स्टर का मुकाबला करना शुरू कर देती है।
लेकिन वो मॉन्स्टर भी लिटिल फेरी की सोच से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो उसके शील्ड को बस आसानी के साथ तोड़ देता है। तो वहीं शियाओ को वो मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है जिसके पास उसका लॉकेट था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर के पैर पर ही कूद जाता है और उसके पास से अपना लॉकेट घसीटते हुए वहां से नीचे आ जाता है, जिस वजह से उसे उसका लॉकेट मिल चुका था। ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, तुम्हें तुम्हारा लॉकेट मिल गया ना, अब जल्दी से भाग लो यहाँ से, तुम उस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शियाओ यहाँ पर से जाने से बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि वो लिटिल फेरी को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन जैस्मिन उसे समझा रही होती है, तुम नहीं समझ रहे कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है, उससे तो लिटिल फेरी भी ठीक तरह से मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो तुम क्या मुकाबला कर पाओगे। लेकिन तब भी शियाओ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो वहीं लिटिल फेरी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी पॉइजनस गैस का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिटिल फेरी इससे बच जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे चारों तरफ से घेर लेता है, पर तब भी लिटिल फेरी वहां पर अपना शील्ड बनाते हुए उसके इस अटैक से भी बच जाती है। और ये सारी चीजें दूर खड़े होकर शियाओ देख रहा था। तब उसके सामने जो मॉन्स्टर से लिटिल फेरी लड़ रही है उससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है। पिछला वाला मॉन्स्टर तो उसके सामने एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था और ये वाला मॉन्स्टर तो इतना खतरनाक होता है कि लोग इसे देख के डर के मारे भाग निकले। ये देखकर तो लिटिल फेरी और शियाओ दोनों एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि अरे ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई, इसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बड़ा वाला मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लिटिल फेरी जब अपनी शील्ड बनाते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है तो बड़ा वाला मॉन्स्टर उसके शील्ड को भी उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तो कोई गॉड लेवल वाला बंदा चाहिए, उसके बगैर कोई भी इतनी आसानी के साथ इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा। तब वो मॉन्स्टर जैसे ही लिटिल फेरी को घसीटते हुए शियाओ के सामने से होकर गुजरता है, शियाओ भी अपनी हीवनली स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड ही घुसा देता है। और जैसे वो मॉन्स्टर वहां से आगे बढ़ता है उस वजह से उसका पेट काफी ज्यादा चिरा जाता है, लेकिन तब भी इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब जो उसके पेट के अंदर फंसी हुई शियाओ की हीवनली स्वॉर्ड होती है, उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए लिटिल फेरी वहां पर बच जाती है और वो उसके चंगुल से बाहर निकल कर आ चुकी थी। तब ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, तुम नहीं समझ रहे कि तुम इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तुम दोनों तो क्या, तुम्हारे जैसे 10 भी आ जाए तो भी इस मॉन्स्टर का मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर होता तो समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पर तो दो और बहुत बड़े मॉन्स्टर है, इसलिए भलाई इसी में है, अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग निकलो। और लिटिल फेरी के साथ भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं, क्योंकि जब तक वो उन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगी तभी तक तुम्हारे पास मौका होगा यहाँ से भागने का। अगर वो भी तुम्हारे साथ भागने की कोशिश करे तब तो तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्पीड तुम दोनों से कहीं गुना ज्यादा है। तब ये देखकर लिटिल फेरी भी शियाओ से कह रही होती है, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं इन दोनों को अकेले संभालती हूँ, क्योंकि तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला यहाँ से भागने का। जिसके बाद वो वहां पर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वो काफी ज्यादा सुंदर और पावरफुल दिखाई दे रही थी। तब उसके फॉर्मेशन को देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान था। वो उससे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक फॉर्मेशन है। तब लिटिल फेरी अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इसके बाद वो अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर काफी भयंकर वाला अटैक कर देती है, जिसमें से एक मॉन्स्टर तो पूरी तरह से बर्फ में ही जम जाता है, लेकिन बड़े वाले मॉन्स्टर को अभी तक के कुछ नहीं हुआ था, उसे तो एक खरोच तक नहीं आई होती है। तब लिटिल फेरी उस छोटे वाले मॉन्स्टर को बर्फ में जमाते हुए वहां पर उसे चकनाचूर कर देती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का तो यहाँ पर खेल खत्म हो चुका था और अब सिर्फ सबसे बड़ा और खतरनाक वाला मॉन्स्टर वहां पर बाकी होता है। और वो जो दूसरा वाला मॉन्स्टर मरा था वो कोई और नहीं बल्कि बड़े वाले मॉन्स्टर की वाइफ ही होती है। इस वजह से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर पहले से कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब वो इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी इतनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से लिटिल फेरी की भी हालत वहां पर खराब होने लगती है, इसलिए शियाओ अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी के पास ही जाने लगता है ताकि उसे बचा सके, क्योंकि वो आसमान से जमीन पे गिर रही थी। जहाँ जाते हुए वो जैस्मिन से ये कह रहा होता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम बाहर निकलो और इस मॉन्स्टर को खत्म करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इस मॉन्स्टर को संभाल पाऊंगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जैस्मिन तो पहले मना कर रही होती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, लेकिन तब भी शियाओ जबरदस्ती उसे अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। इससे जैस्मिन को उस मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है, इसलिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किए जा रही थी, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी जगह जगह से बहुत ही भयंकर तरीके से कट जाती है। और जब तक शियाओ लिटिल फेरी के पास पहुंचता तब तक वो आसमान से जमीन पे गिर गई होती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी। इसलिए शियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये बचने वाली है, क्योंकि जिस अटैक का इसने इस्तेमाल किया था वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला था, इसे उसकी भी जान जा सकती थी। और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक मॉन्स्टर को यहाँ पर मार दिया था, लेकिन दूसरे मॉन्स्टर को नहीं मार पाई। इसके अब काफी सारे मेरिडियन खत्म हो चुके हैं और इसे बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। और ये बच भी गई तो शायद मेरे हिसाब से इसकी सारी कल्टीवेशन पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। लेकिन शियाओ से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो लिटिल फेरी को बचा कर ही रहूंगा, मैं इसकी जितने भी मेरिडियंस हैं उन्हें दोबारा
दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ और इसके अंदर कुछ ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस वेन को डाल दूंगा, जिस वजह से लिटिल फेरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जैस्मिन उससे कह रही होती है, तुम नहीं समझ रहे, किसी की कल्टीवेशन पावर को खत्म करना इतना आसान काम नहीं होता है। तुम सिर्फ इसकी जान तो बचा लोगे, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस रहेगी क्योंकि इसकी कल्टीवेशन पावर बिल्कुल खत्म है और इसे लेवल 1 से शुरुआत करनी होगी। तुम नहीं जानते कि इसकी कल्टीवेशन पावर कितनी ज्यादा थी, तुमसे तो कहीं गुना ज्यादा, और अब वो बिल्कुल फर्स्ट लेवल पर आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उसे ये बर्दाश्त होगा, इससे अच्छा तो वो मरना ही पसंद करेगी। लेकिन तब इसे तुम जब बचाओगे ना, कि जब ये बचने वाली होगी, मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले बच ही पाएगी। अगर ये बच गई तब इसकी कल्टीवेशन पावर खत्म होगी। लेकिन तुम्हारे पास कितनी भी मिस्टीरियस पावर क्यों ना हो, तुम एक मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। जब तक कि वो मरने वाला होगा तभी तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन शियाओ खुद में कह रहा होता है, कोई तो रास्ता होगा जिसकी मदद से मैं लिटिल फेरी को पूरी तरह से बचा सकता हूँ। लेकिन जैस्मिन उससे कहती है, लगता है तुम नहीं सुधरने वाले। जिसके बाद वो दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। तब लिटिल फेरी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, जहाँ वो शियाओ से कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे ठीक कर सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो मॉन्स्टर तो अभी ऐसा लग रहा है कि मर गया, या फिर हो सकता है वो दोबारा से जिंदा हो जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए और तुम मुझे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन शियाओ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। लिटिल फेरी उससे कहती है, मुझे हाथ मत लगाना। लेकिन शियाओ कहता है, तुम्हें ठीक करने के लिए आज मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। तभी आसपास की जमीन एकदम ज्यादा हिलने लगती है। ये देखकर तो वो दोनों भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जैस्मिन शियाओ से कहती है, तुम नहीं जानते कि एक पॉइजनस गैस है, अगर तुमने इसके अंदर अपनी सांस ली तो तुम तो मार ही जाओगे, साथ में लिटिल फेरी भी खत्म हो जाएगी, इससे जल्दी उसे वहां से लेकर भागो। ये सुनकर शियाओ लिटिल फेरी के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है ताकि वो इस मिस्टीरियस और पॉइजनस गैस की वजह से मारा ना जाए। साथ ही आसपास बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं, लेकिन तब भी शियाओ ने लिटिल फेरी को गोद में उठाया होता है और उसे लेकर वो वहां से भाग रहा होता है ताकि खुद की और लिटिल फेरी दोनों की जान बचा सके। लेकिन अब देखते ही देखते सारे पहाड़ों पे से लावा भी बाहर निकलने लग गया था और तभी एक पत्थर शियाओ के ऊपर ही गिर जाता है, जिस वजह से शियाओ वहां से जमीन के नीचे चले जाता है और नीचे आने के बाद उसे और भी मिस्टीरियस जगह दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था वो किसी वॉल्केनो के अंदर आ चुका है, जहाँ चारों तरफ बस लावा ही लावा होता है। इसलिए शियाओ वहां पर लिटिल फेरी को एक जगह लाकर वहीं पे बिठा देता है और चारों तरफ अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक घेरा बना देता है ताकि कोई भी यहाँ पर आकर लिटिल फेरी को नुकसान न पहुंचा सके। तभी शियाओ को वहां पर काफी मिस्टीरियस और पावरफुल आई दिखाई देती है, जिसके अंदर से काफी सारी पावर बाहर निकल कर आ रही थी। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर ये क्या है। जैस्मिन उससे कह रही होती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी फिनिक्स बर्ड की तरह किसी दूसरे पावरफुल बर्ड की पावर है और उसे यहाँ पर रखा गया है। इस पावरफुल गॉड का टाइम भी काफी टाइम पहले खत्म हो चुका होगा, इसलिए उसकी पावर यहीं पर रह गई है। तब उस गॉड की आवाज शियाओ को आती है, जो कह रहा होता है, हम अपनी पावर हमारी फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं जो कि इसके लायक होगी। शियाओ उस गॉड से कहता है, क्या यहाँ पर मैं पहला इंसान हूँ जो यहाँ पर आया है, तो क्या आप मुझे अपनी पावर दे सकते हैं। लेकिन वो गॉड उससे कहता है, तुम्हारे से पहले 129 लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन कोई भी इतने आगे तक नहीं आ पाया क्योंकि वो दोनों ड्रैगन इस जगह की निगरानी करते हैं। उस ड्रैगन तक तो लोग आए थे, लेकिन तब भी उस ड्रैगन ने उन लोगों का खेल खत्म कर दिया और तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुंच चुके हो और तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने हजारों सालों के बाद देखा है। अगर तुम मेरा दिया हुआ टेस्ट पास कर लेते हो तो मैं अपनी सारी की सारी पावर तुम्हें दे दूंगा, जिस वजह से तुम्हारे पास ब्लड ऑफ ड्रैगन गॉड की पावर आ जाएगी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। तो बताओ, क्या तुम इस टेस्ट को करना चाहते हो या फिर नहीं। ये सुनकर तो जैस्मिन भी खुश हो जाती है कि शियाओ को यहाँ पर काफी अच्छा मौका मिल रहा है। अच्छा हुआ कि वो यहाँ से भागा नहीं, वरना तो उसे ये मौका नहीं मिलता। इसके बाद शियाओ उस गॉड से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल इस टेस्ट को करने के लिए तैयार हूँ। जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आप एंशिएंट टाइम के सबसे ज्यादा पावरफुल मिथिकल बीस्ट में से एक हो, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मेरे साथ जो ये लड़की खड़ी है आप इसे बचा सकते हैं। अगर आपने इसे बचा लिया तो आप मुझसे दुनिया का जो काम क्यों ना करवाने का है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इस लड़की को यहाँ पर बचा लो। पर वो गॉड शियाओ से कहता है, इस लड़की की चोटें तो बहुत ज्यादा है और अभी मेरे पास मेरी फिजिकल बॉडी भी नहीं है, मैं यहाँ पर बस एक सोल की तरह हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हारे पास मेरी सारी पावर आ जाएगी और जब तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करोगे तब हो सकता है कि तुम इस लड़की को बचा लो। ये सुनकर शियाओ एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और लिटिल फेरी से कहता है, क्या सुना तुमने, क्या कहा इस गॉड ने, अगर मैं टेस्ट पास कर लूँ तो ये मुझे अपनी सारी पावर दे देंगे और उसके बाद उस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो गॉड शियाओ से कहता है, पहले भी कुछ लोगों ने इस टेस्ट को पास करने की कोशिश की है, लेकिन वो सब मारे जा चुके हैं और उनकी पावर तुमसे कहीं गुना ज्यादा थी, तो क्या तब भी इस जोखिम से भरा खेल खेलने के लिए तुम तैयार हो। जिस पर शियाओ कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे कैसे भी करके इस लड़की को बचाना है। तो वो गॉड कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हिम्मत की जवाब देता हूँ, मैं अब तुम्हारा टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। इसके बाद वो गॉड लिटिल फेरी को वहाँ से दूर ले जाने लगता है क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। शियाओ से कहता है, इसे यहाँ से दूर मत ले जाओ, इससे अभी मेरे पावर की जरूरत है,
है ताकि इसका दिल काम करता रहे, वरना इसका दिल बंद हो गया तो ये अभी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन वो गॉड शियाओ से कहता है तुम नहीं समझ रहे हैं, ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है ये, और जितने लोग यहाँ पर रहेंगे उतना ही ये टेस्ट मुश्किल बनते जाएगा। लेकिन तब भी शियाओ लिटिल फेरी को यहाँ पर रखने के लिए तैयार रहता है, भले से ये टेस्ट उसके लिए डबल मुश्किल क्यों ना हो जाए। लिटिल फेरी उससे मना कर रही होती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन शियाओ तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर ये सीन दिखाते ही कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।